नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ शांति समझौता 1 घंटे भी नहीं टिक सका। दोनों देश एक बार फिर आर पार पर उतर आए हैं। आर्मेनिया के इलाकों को अजरबैजान ने फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस शांति समझौते को तोड़ने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि समझौते या वचनों की अहमियत चीन या मुल्ला मुल्क कभी नहीं समझते हैं। यह जितने तहमंद के कच्चे हैं उतने ही जीभ के भी टुच्चे हैं। वैसे भी यह पहले ही लग रहा था कि तुर्की इस चिंगारी को ठंडा नहीं होने देगा। अगर रूस की मध्यस्थता से इस क्षेत्र में शांति पसर जाती तो फिर तुर्की के खलीफा बनने के ख्वाब चूर चूर हो जाते। इसलिए तुर्की चाहता ही नहीं था कि यह मसला इतनी आसानी से सुलझ जाए। यूं भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की का ही हो रहा है। तुर्की की प्रतिष्ठा अजरबैजान में पूरी तरह लग चुकी है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो तुर्की का $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। साथ ही उसे अपने अजरी वर्दी पहने तुर्की सैनिकों को भी गंवाना पड़ा है। अगर यह जंग रुक जाती तो तुर्की के हाथ में सिवाय मुल्ला के फटे तहमंद के कुछ नहीं आने वाला था, क्योंकि बिना नारगोना कारोबाग के तुर्की की खलीफागिरी में कोई चांद नहीं लग पाएगा। इसलिए अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक शनिवार से पुनः शुरू हुई लड़ाई का असली खिलाड़ी तुर्की का राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन है। नगोर्नो काराबाख में फिर से युद्ध के बिगुल बजने से रूस भी बुरी तरह से तिल मिला गया है। केवल 2 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्लादिमीर पुतिन की वाई गूंजी है, पर जैसे ही नगोर्नो काराबाख में बैलिस्टिक मिसाइलें चलने की खबरें आई, पुतिन के चेहरे के भाव भी बदल गए। रूस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किस देश ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि मौके पर मौजूद रूसी सैनिकों ने रूसी एनएसए को पहले वस्तु स्थिति की जानकारी दे दी है, मगर बावजूद इसके पुतिन अपने अगले कठोर कदम से पहले स्थिति को पूरी तरह भांप लेना चाहते हैं, क्योंकि इस सत्य से पुतिन भी भली भांति वाकिफ है कि अगर रूस जंग में उतरा तो इस लड़ाई को महायुद्ध बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालांकि अब यह बात ढकी छुपी नहीं रही है कि अगर आर्मेनिया तुर्की और अजरबैजान को घुटनों पर लाया है तो उसकी पीठ पर रूस का ही हाथ है। रूस की ओर से ईरान के रास्ते आर्मेनिया को भरपूर मदद पहुंच रही है। आज आर्मेनिया सेना के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। आर्मेनिया द्वारा अजरबैजान पर चलाए जाने वाले सभी हथियार रूस निर्मित है। यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस के सहयोग से ही आर्मेनिया ने डेवलप की है। आर्मेनिया ने कल 4 बैलिस्टिक मिसाइलें अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर दागी है, जिसमें अजरबैजान ने अपने 150 लोगों के हुरों की खोज में जाने का दावा किया है। जवाब में अजरबैजान ने आर्मेनिया के शहरी और ग्रामीण इलाकों को अपने रॉकेट से निशाना बनाया है, मगर अजरबैजान अभी आमुल्लागिरी दिखाने की कोशिश में है। वह स्वयं को पीड़ित दिखाकर सहानुभूति पाने की चाल चल रहा है। इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि नगोर्नो काराबाख में जंग की घंटी उसके द्वारा ही बजाई गई है। 1994 में भी अजरबैजान यहां तहमंद बांधकर कूदा था और 2020 में वह फिर से पट्टे तहमंदों के साथ आया है। बगल में पाकिस्तान, तुर्की और सीरिया के जाहिल मुल्लाओं को भी लाया है। ऐसे में उसके द्वारा सहानुभूति बटोरने वाला टोकरा अब उठने वाला नहीं है। यह टोकरा पहले ही मुल्ला मुल्क की हरकतों की वजह से दब गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया संघर्ष में अजरबैजान के 9000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2500 से ज्यादा टोपीबाजों की बैंड भी बजी है। सीरिया से हमजा ग्रुप के जो 1500 मुसलमान आतंकी जंग लड़ने अजरबैजान आए थे, उनमें से 600 से ज्यादा हुरों की तलाश में निकल भागे हैं। आर्मेनी सेना इन मुल्ला दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, जबकि पाकिस्तान से गए बाजवा के बुज़दिल जवान पीठ दिखाकर वापस भाग रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही पानी भर रही है। पश्चिमी देशों का $10 अरब का कर्ज वह वक्त पर नहीं लौटा सका है। आर्थिक मंदी से अजरबैजान की कमर पहले ही टूटी हुई है। इस जंग में होती हार से तिल मिलाकर वह यूरोप की तेल सप्लाई को बाधित करने की कोशिश में है। ऐसा करके अजरबैजान यूरोपियन देशों पर दबाव बनाना चाहता है और यह सब खेल तुर्की के इशारे पर ही हो रहा है। तुर्की और यूरोप की अदावत किसी से छिपी हुई नहीं है। खासतौर से फ्रांस और जर्मनी तुर्की को जंग से हटने की कड़ी चेतावनी दे चुके हैं, पर लगता यूं है कि एर्दोगन इस्लामिक जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस जंग का हिस्सा बना है। अन्यथा तुर्की के आर्थिक हालात किसी युद्ध के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अजरबैजान ने सीज फायर का वादा करके फिर से अपने हथियारों को मुंह खोल दिया है। वह नगोर्नो काराबाख में कब्जाए गए उन इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटा है जिनमें ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य है। इन इलाकों से ईसाइयों को या तो भगा दिया गया है या फिर वह इनके हाथों मारे जा चुके हैं। खास बात यह है कि इन इलाकों में मीडिया को भी रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मुसलमान आतंकी या ईसाई आबादी का सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं। बाद में उन लाशों को ऐसे स्थानों पर डाला जा रहा है जिन्हें आर्मेनिया ने टारगेट किया है। ऐसा करके अजरबैजान खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है।
इस संदेह को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि अजरबैजान ने काराबाग के प्रमुख शहर स्टेपनकार्ट के जिस इलाके पर अटैक किया वह ईसाई बाहुल्य आबादी क्षेत्र था। अजरबैजान नगोर्नो काराबाग की मुस्लिम आबादी को बचाकर रॉकेट दाग रहा है। गौरतलब है कि नगोर्नो काराबाग में मात्र 3% ही मुसलमान हैं। यहाँ 97% ईसाई समुदाय रहता है। अजरबैजान के हथियारों का निशाना भी यही लोग बने हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि काराबाग के 3% मुल्ला भी गद्दारी पर उतर आए हैं। वे अजरी सैनिकों को खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनके साथ मिलकर आर्मेनिया सेना के खिलाफ लड़ाई में भी शामिल है। इन मुल्लाओं की गद्दारी की वजह से अजरबैजान ने काराबाग के कई इलाके कब्जाए हैं। यह टोपीबाज ईसाई आबादी के नरसंहार में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आर्मेनिया ने इसका बदला लेने के लिए अजरबैजान के 3 लाख आबादी वाले गाजा शहर में भारी तबाही मचाई है। आर्मेनिया सेना ने 300 से ज्यादा स्थानीय टोपीबाजों को उरू के दीदार कराए हैं। उधर अजरबैजान ने कल फिर से काराबाग और आर्मेनिया को जोड़ने वाले उस पुल को निशाना बनाया है जो आर्मेनिया का मुख्य परिवहन लिंक माना जाता है। अजरबैजान इस पुल को तोड़ने के लिए 4 अक्टूबर से लगातार गोलीबारी कर रहा है। वह इस पुल को तोड़कर काराबाग पर पूर्ण नियंत्रण के मंसूबे पाले बैठा है, मगर आर्मेनिया की मजबूत पोजीशन की वजह से वह इसमें कामयाब नहीं हो सका है। पर बड़ा सवाल यही है कि रूस की मध्यस्थता की पहल नाकाम होने से अब रूस के पास क्या विकल्प शेष हैं। दोनों देशों में सीज फायर का समझौता किसी सूरत में कामयाब नहीं होता दिख रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्लादिमीर पुतिन की भी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है। यह एक तरह से रूस की ताकत और उसके कद को कम करके आका गया है। रूस भी इसका अंदाजा लगा चुका है कि तुर्की दोनों देशों के बीच शांति स्थापित नहीं होने देना चाहता है। इस झगड़े में तुर्की अपना वर्चस्व किसी भी तरह से कमतर नहीं होने देना चाहता है। ऐसे में रूस पर आर्मेनिया की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है कि वह आर्मेनिया की रक्षा करने वाले समझौते का पूरी तरह पालन करे। यानी अब आर्मेनिया भी मांग कर रहा है कि रूस अपनी सेनाओं को आर्मेनिया की रक्षा के लिए अग्रिम मोर्चों पर डिप्लॉय करे। हालांकि रूस के गोला बारूद के भंडार आर्मेनिया के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं, मगर उन्हें चलाने के लिए सैनिकों का होना भी आवश्यक है। रूस द्वारा यह जंग रोकने के प्रयास आधे अधूरे ही रहे हैं। ऐसे में उसके द्वारा कठोर कदम उठाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि यह जंग वार्ता के बाद बड़े बोर की तरफ खिंच रही है। ऊपर से मुसलमान दहशतगर्दों की एंट्री होने से यह रूस के लिए ज्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि रूस के चेचन्या जैसे इलाके मुसलमान आतंकियों के बड़े केंद्र हैं। अगर रूस अजरबैजान की लगाम लगाने नहीं उतरा तो इन दहशतगर्दों का निशाना भविष्य में रूस भी बन सकता है। तमाम घटनाक्रम इस बात का इशारा करते हैं कि आने वाला हफ्ता इस क्षेत्र में बड़ी हलचल वाला हो सकता है। हालात गंभीर हो चुके हैं, वार्ता की गुंजाइश खत्म हो गई है और जंग ईसाई बनाम इस्लाम का रूप ले रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।